बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया था। इस बयान के बाद उन्हें अलग अलग नंबरों से कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और इसे लेकर अब पप्पू यादव ने कहा कि मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है और उन्होंने कहा मेरे जीवन में डर की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें यह भी कहा कि लॉरेंस को जब मारना हो वो आए और मुझे मार कर जाए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। और उन्होंने कहा जो लोग मेरी आलोचना करते हैं कि मैं डर गया हूं तो भैया मुझे मरवा दीजिए ना। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं मुझे मारो और मुझे जल्दी मार दीजिए ताकि हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन डर के जीने की मुझे आदत नहीं है। अपने विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का जब फोन आया था तो मैंने उसे कहा था कि उसे किसी को मारना है, ये उसका काम है। लॉरेंस बिश्नोई अगर सलमान खान को मारना चाहता है तो मार दे, मेरा इसमें क्या लेना देना है। और इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि सलमान को बचाना या नहीं बचाना सरकार का दायित्व है, लोग मेरी सुरक्षा की चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले भी मुझे धमकी मिल गई जब मैं झारखंड से वापस पुणे आ रहा था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो वो 24 घंटे में इस पूरे गैंग को खत्म कर देंगे। पुणे सांसद ने कहा था कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती देकर लोगों को मार रहा है और सब मुखदर्शक बने हुए हैं। उनके इस बयान के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार उन्हें धमकी मिल रही है। लॉरेंस और पप्पू यादव के बीच बवाल तब ज्यादा बढ़ा जब उन्हें कॉल कर धमकी दी गई। उन्हें धमकी देते हुए गैंग के शूटर ने कहा कि वो किसी के भी खिलाफ सोच समझकर बोलना चाहिए, आपकी बिश्नोई भाई साहब से क्या दुश्मनी है। बाद में वो धमकी देता है कि हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। भाई साहब का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, केस करने में भी आसान होगी। जब पप्पू यादव कहते हैं कि वो 7 बार का सांसद है तो इस पर धमकी देने वाला कहता है कि उससे मतलब नहीं है, हम पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं, जो हमारे रास्ते में आएगा उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता रहेगा। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा था कि हमने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा लेकिन वो समय नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में नहीं हूँ इसलिए हमें मर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सत्ता वाले लोगों से मिलेंगे, विपक्ष वाले से नहीं। मुंबई जाने से पहले मैंने सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी लेकिन अब मैंने चिट्ठी लिख दी है कि मेरी सुरक्षा वापस ले लीजिए यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।